गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिया था होमवर्क, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई किए होंगे, अच्छे से अपने मर्जी से ट्राई किए होंगे और क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ अलग तरीके के प्रूफ दैट ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में देखो मैक्सिमम तो हम लोगों को प्रूफ दैट ही करने पड़ेंगे कि किस तरीके से ये आ रहे हैं, और उन प्रूफ दैट को करने के लिए किस तरीके से हम लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं, प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे हम लोग समझने की ज्यादा अच्छी कोशिश करेंगे। तो आज और हम लोग नए अलग अलग तरीके के कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं प्रूफ दैट क्या बोल रहा है कि बेटा यहाँ पे tan 3 थीटा देख रखा है, माइनस से tan 2 थीटा देख रखा है, माइनस से tan थीटा देख रखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा आ रहा है। अब मैं ये जो बता रहा हूँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप लोग ध्यान से समझो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रूफ दैट को LHS इक्वल टू RHS करके प्रूफ करते हैं। LHS को सॉल्व करते हैं और उसको RHS के बराबर दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कभी भी ऐसे प्रूफ दैट होंगे जिसके दोनों तरफ tan और tan रहेंगे, LHS में भी सारे tan है, RHS में भी सारे tan है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग tan के सबसे बड़े एंगल से, जो tan का सबसे बड़ा एंगल है, वहां से प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ LHS और RHS से प्रॉब्लम को स्टार्ट नहीं करना है। क्या बोला मैंने, जो tan का सबसे बड़ा एंगल होगा, tan का सबसे बड़ा एंगल है tan 3 थीटा, वहां से प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे हम लोग। मतलब प्रूफ करने के लिए हमारी स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, tan के सबसे बड़े एंगल से। और कैसे स्टार्ट होना चाहिए, इस वाले सबसे बड़े एंगल को बचे हुए दो एंगल जो है 2 थीटा और थीटा, उसमें ब्रेक कर देंगे। मतलब 3 थीटा को हम लोग 2 थीटा प्लस थीटा करके लिख सकते हैं। क्या क्या बोला मैंने, जब भी दोनों तरफ tan रहेंगे तो हम लोग प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे tan के सबसे बड़े एंगल से। तो tan का सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 3 थीटा। तो वहां से प्रॉब्लम को स्टार्ट कर दिए और क्या करना है, स्टार्ट करके इस 3 थीटा को ब्रेक करना है। कैसे में ब्रेक करना है, बचे हुए दो जो एंगल है उसमें ब्रेक करना है। तो दो एंगल कौन से थे, 2 थीटा और थीटा। तो 3 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस थीटा। समझ में आ गया कैसे करना है। तो देखो बेटा यहाँ पे हमारा कंपाउंड एंगल बन रहा है tan A प्लस B। तो tan A प्लस B का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप लोगों को सारे फॉर्मूले एग्जैक्ट याद हो जाने चाहिए। tan A प्लस B क्या होता है, tan A मतलब 2 थीटा, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। करेक्ट है, tan A प्लस tan B, A मतलब 2 थीटा, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A मतलब 2 थीटा इंटू tan B आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये जो नीचे की टर्म है, इस पूरे टर्म को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो। मतलब tan 3 थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर में क्या बचा रहेगा, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा बचा हुआ रहेगा, चलेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे अंदर tan 3 थीटा इंटू 1 कर देंगे तो tan 3 थीटा आ जाएगा, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस tan 3 थीटा, tan 2 थीटा और tan थीटा रहेगा, ठीक है। और इधर में कितना बचा है, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा बचेगा। कोई डाउट है, क्लियर। ये जो माइनस की जो पूरी टर्म है, इस पूरे माइनस की टर्म को इधर भेज दो तो प्लस हो जाएंगी, और ये जो दोनों प्लस की टर्म है उसको इधर भेज दो तो माइनस हो जाएंगी। तो क्या बचेगा बच्चों, tan 3 थीटा, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी तो माइनस है tan 2 थीटा, ये वाला माइनस वाला टर्म प्लस वाला इधर आ जाएगा तो माइनस है tan थीटा, और ये जो प्लस वाला टर्म है उसको पूरा उधर शिफ्ट कर दिया तो tan 3 थीटा, tan 2 थीटा और tan थीटा बन जाएगा। इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से रीअरेंज करेंगे तो इसको पहले लिख लो, या फिर देखो यही जो था यही हमारा प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, यही था ना प्रूफ करने के लिए, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ।
तो इसमें हमने कोई LHS इक्वल टू RHS नहीं किया है, सिंपल क्या किया हमने, tan का जो सबसे बड़ा एंगल था वहां से प्रॉब्लम को स्टार्ट करा, उसको कैसे स्प्लिट किया, tan के जो दो बचे हुए दो छोटे एंगल थे उनमें स्प्लिट कर दिया, तो tan 2 थीटा प्लस थीटा लिख देंगे और फिर tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाते चले गए और उसको सॉल्व कर दिए, तो जो प्रूफ करना था वो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कब करना है, जब दोनों तरफ हमें tan और tan वाले इक्वेशंस रहेंगे। चलो रेडी। चलो समझ में आया बच्चों कैसे किए। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन समझो, प्रूव दैट tan of 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री प्लस tan of 10 डिग्री tan 35 डिग्री इक्वल्स टू 1 देके रखा है। तो बच्चों हमारा अजम्पशन क्या है, हमने क्या बोला हुआ है कि हम लोग tan के सबसे बड़े एंगल से प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। अब देखो आपको कंफ्यूजन क्या हो रहा होगा, यहाँ पे सर सब जगह tan है, इधर तो tan नहीं है, लेकिन ये जो 1 है ना ये tan 45 है ना, ये तो पता है ना आपको tan 45 1 होता है, तो ये 1 को tan 45 समझो, तो दिख रहे दोनों तरफ tan, तो tan का सबसे बड़ा एंगल कौन है 45, तो प्रॉब्लम को स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग, tan को स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम को tan 45 डिग्री से, और tan 45 तो 1 हो जाता है, तो tan 45 को कैसे स्प्लिट करना है बचे हुए दो एंगल्स में, तो 45 मतलब 35 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये हो गया आप लोगों का 35 डिग्री प्लस 10 डिग्री, और ये रहेगा 1 जैसे का वैसा, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b आ जाएगा, और 1 जैसे का वैसा, ये पूरी की पूरी टर्म्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो tan 35 डिग्री प्लस tan of 10 डिग्री इक्वल्स टू ये पूरा ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस tan 35 डिग्री और ये tan of 10 डिग्री बचेगा। ठीक है, ये माइनस वाली टर्म को इधर भेज दो, तो आ रहा है आप लोगों का tan of 35 डिग्री प्लस tan of 10 डिग्री, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा tan of 35 डिग्री इंटू tan of 10 डिग्री, और ये क्या है 1 है। तो देखो बच्चों यही हम लोगों को शो करना था, दिख रहा है कितना आसान है, बस आप लोगों को अगर कंसेप्ट अगर समझ में आ गया अच्छे से तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट कर सकते हो, घबराना नहीं, ठीक है ना। चलो राइट,
आई बात समझ में कैसे करना है? तो बस इसी तरीके से अप्लाई करते चले जाओ, मेथड अप्लाई करते चले जाओ, आंसर अपने आप आते चले जाएंगे। ठीक है, और सिमिलर टाइप के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। देखो, प्रूव दैट साइन ऑफ 25 डिग्री प्लस थीटा कॉस ऑफ 25 डिग्री माइनस फाइव माइनस कॉस ऑफ 25 डिग्री माइनस थीटा साइन ऑफ 25 डिग्री माइनस फाइव इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। इसे बेटा फाइव बोलते हैं, जीरो पे क्रॉस आ जाएगा, इसको फाइव बोलेंगे, इसको थीटा बोलेंगे, दोनों अलग अलग चीज है। तो मेरे पास देखो LHS, तो आपको समझ में आ रहा है कि देखो ये वाला जो एंगल है, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा 25 प्लस थीटा, तो ये वाला एंगल देखो सेम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, ये वाला और ये वाला एंगल सेम है। तो इसको अगर हमने A मान लिया तो साइन A, और अगर इसको B मान लिया तो साइन A cos B माइनस ये A है और ये B है, तो साइन A cos B माइनस cos A साइन B। किसका फॉर्मूला है? साइन A माइनस B का, डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। तो LHS क्या है? पहले जैसे का वैसा लिख लो। तो साइन 25 डिग्री प्लस थीटा cos 25 डिग्री माइनस 5 माइनस cos 25 डिग्री प्लस थीटा साइन ऑफ 25 डिग्री माइनस 5। तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है बच्चों? साइन बाय यूजिंग, लिख लो यहां पे जो फॉर्मूला लग रहा है, बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? साइन ऑफ A माइनस B का। क्या लिखते हैं हम लोग साइन A माइनस B? साइन A cos B माइनस cos A साइन B, ये फॉर्मूला लगने वाला है। तो हमने A किसको कंसीडर किया है? 25 प्लस थीटा को, तो ये आ जाएगा आप लोगों का साइन ऑफ A मतलब 25 डिग्री प्लस थीटा, तो A माइनस B मतलब 25 माइनस 5, करेक्ट। तो ये आ गया आप लोगों का साइन 25 डिग्री प्लस थीटा रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 डिग्री माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, तो 25 डिग्री से 25 डिग्री कैंसिल हो गई, तो थीटा प्लस 5, तो साइन हो गया थीटा प्लस 5। तो यह है आप लोगों का RHS। आई बात समझ में? कुछ भी नहीं था, सिंपल कंपाउंड एंगल का एक ही फॉर्मूला लग रहा है, उससे अपने आप आंसर आ रहा है। रेडी? चलो समझ में आ रहा है बच्चों कैसे कर रहे हैं? और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा। देखो, प्रूव दैट साइन ऑफ π/6 प्लस a cos ऑफ π/3 माइनस b प्लस
साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस बी कॉस ऑफ पाई बाय 6 प्लस ए इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी आना चाहिए। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, देखो साइन ए, अगर मैंने इसको ए मान लिया तो साइन ए, और इसको अगर बी मान लिया तो साइन ए कॉस बी प्लस ये ए है, इसको पहले लिखना पड़ेगा कॉस ए साइन बी। तो एलएचएस देखो बच्चों क्या आ जाएगा, तो साइन ऑफ पाई बाय 6 प्लस ए कॉस ऑफ पाई बाय 3 माइनस बी प्लस ये वाले टर्म को पहले लिखो, तो cos ऑफ पाई बाय 6 प्लस ए और साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस बी हो जाएगा। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है साइन ए प्लस बी का, तो ये a प्लस और b मतलब पाई बाय 3 माइनस बी, करेक्ट। तो ये आ गया आप लोगों का, देखो साइन पाई बाय 6 प्लस ये पाई बाय 3 पहले लिख लिया, और ये वाला a और माइनस बी इसको साथ में लिख दिया, चलेगा। तो ये a प्लस बी हो जाएगा। तो देखो पाई बाय 3 में पाई बाय 6 मतलब कितना होता है 30 डिग्री, इसको डिग्री में देख लो 30 डिग्री, और ये होता है 60 डिग्री, तो 30 प्लस 60 बेटा कितना 90 डिग्री होता है। तो 90 को हम लोग क्या लिखते हैं पाई बाय 2, लिखते हैं या नहीं, दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा पाई बाय 2 आ जाएगा, और ये प्लस है और ये a माइनस बी को एक साथ लिखा है, और हमें पता है पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, तो 90 प्लस थीटा, इसको थीटा मान लो, तो 90 के कारण ऑड मल्टीपल इसलिए साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, और थीटा मतलब a माइनस बी है, और क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा बच्चों, ये पाई बाय 2 प्लस, और अगर ये थीटा है तो पाई बाय 2 प्लस थीटा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो आने वाला आंसर भी पॉजिटिव, हमें शो यही करना था। तो ये आप लोगों का हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो इतना आसान है, कुछ भी नहीं है, बस अगर आप लोगों के कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे हैं, आप रोज रेगुलर प्रॉब्लम कर रहे हैं, रेगुलर रिवाइज कर रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए बाय हाथ का खेल है, बहुत आसानी से आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। रेडी, चलो आ रहा है बच्चों समझ में कैसे करना है, तो बिल्कुल आसान है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब आसानी से आ जाएगा। जैसे और अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सपोज करो कि प्रूफ दैट, हमें बोल रहा है प्रूफ करने के लिए tan ऑफ 5a माइनस tan 3a
अपॉन tan 5a प्लस tan 3a। क्या शो करके देना इसको, sin 2a अपॉन sin 8a। अब इसे हम लोगों को शो करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको LHS से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो LHS क्या दिया हुआ है, tan 5a माइनस tan 3a अपॉन नीचे कितना आएगा, tan 5a प्लस tan 3a आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, sin tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin अपॉन cos, मतलब ये हो जाएगा sin 5 अपॉन cos 5a माइनस tan 3a को क्या लिख सकते हैं, sin 3a अपॉन cos 3a, करेक्ट, अपॉन tan 5a को क्या लिख सकते हैं, sin 5a अपॉन cos 5a, और tan 3a को क्या लिख सकते हैं, sin 3a अपॉन cos 3a, चलेगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो LHS रहेगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो sin 5a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 3a, और माइनस जैसे कि वैसा इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो cos 5a और साथ में क्या है sin 3a, और नीचे में क्या आ जाएगा cos 5a into cos 3a। वैसे यहां पे भी करो तो कितना आ जाएगा, sin 5a cos 3a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस cos 5a into sin 3a, और अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, cos 5a into cos 3। सिंपल है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही हो। तो ये वाले टर्म से ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया बच्चों। अब ऊपर में देखो आप लोग ध्यान से, sin इसको अगर हमने a मान लिया तो sin a cos इस वाले एंगल को अगर b मान लिया तो sin a cos b माइनस cos a sin b का फॉर्मूला बन रहा है, मतलब किसका फॉर्मूला बन गया ऊपर, sin a माइनस b, a मतलब 5a और b मतलब 3a, ठीक। और नीचे में देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, नीचे में किसका बन गया, sin a प्लस b का, मतलब 5a प्लस 3a, इजी है। तो 5a माइनस 3a बच्चों कितना आ जाएगा, 2a, और 5a प्लस 3a कितना आ जाएगा, 8a। तो शायद यही प्रूफ करना था, देखो तो ये आ गया आप लोगों का RHS, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बस इसी तरीके से इसको सॉल्व करते चलना है, आंसर अपने आप ही आएंगे, घबराओ मत। रेड
चलो हो गया बच्चों। तो ये भी एक अलग तरीके की क्वेश्चंस है, इसी तरीके से किए जाएंगे ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो इसी जैसा, प्रूव दैट cot a cot 4a minus 1 upon cot a cot ऊपर में प्लस है cot 4a minus 1 equals to cos 3a upon cos 5a। अब ये आप लोगों को शो करके देना है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे समझो। तो सबसे पहले हमारे पास LHS देखो क्या देके रखा है, cot a cot 4a प्लस 1 अपॉन नीचे क्या है cot a cot 4a माइनस 1 है। बच्चों cot का क्या मतलब होता है, cot को हम लोग लिखते हैं cos अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा cos a अपॉन साइन a, और cot 4a क्या हो जाएगा cos 4a अपॉन साइन 4a प्लस 1 रहेगा, और नीचे में क्या हो जाएगा cos a अपॉन साइन a, और ये हो जाएगा cos 4a अपॉन साइन 4a माइनस 1 रहेगा, करेक्ट है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाले टर्म से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे LHS cos a cos 4a फिर प्लस आ जाएगा sin a sin 4a अपॉन नीचे में क्या है sin a sin 4a, और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो cos a cos 4a, ठीक है, माइनस sin a sin 4a अपॉन sin a sin 4a आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों टर्म्स क्या हो गए बच्चों, कैंसिल हो गए। तो ऊपर में देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है cos a cos b प्लस sin a sin b, तो फॉर्मूला बच्चों है ऊपर cos a माइनस b का, आया ना, cos a माइनस b, a मतलब a ही है, b मतलब 4a, तो cos a माइनस b का फॉर्मूला लग गया। और नीचे में बोलो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो फॉर्मूला किसका है cos a प्लस b का, तो ऊपर में आ गया a माइनस 4a, तो a माइनस 4a मतलब माइनस 3a, और a प्लस 4a मतलब 5a, तो ये आ जाएगा आप लोगों को बच्चों cos माइनस 3a और नीचे में cos 5a, ठीक है। तो cos माइनस 3 अपॉन cos 5a, तो cos माइनस थीटा cos थीटा मतलब cos 3a अपॉन cos 5a, तो ये आ गया आप लोगों का RHS, यही शो करना था, तो हेंस रूट रेड। तो समझ में आ रहा है बच्चों कैसे करना है। तो ये भी एक अपने अलग तरीके के प्रूफ दैट है। तो मैं वापस से आज आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क, ये आप लोग घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है।
तो बच्चों ये 4 क्वेश्चंस हैं सिंपल सिंपल जो हम लोगों ने आज पढ़े हैं, उसी टॉपिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन, उसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन है। आप लोग ट्राई करोगे अच्छे से, और देखो ये आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस करो भरपूर, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, लेक्चर को वापस से रिवाइज करके देखो, और इस रिवाइज करने के बाद फिर इसको अप्लाई करने की कोशिश करो, आ जाएंगे आंसर, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो रेडी।